हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फार्मूला एंड काउंट इफ फार्मूला बताएंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारे पास जो डेटा है वो आइटम नेम है और सेल, जो आइटम आपका कितना कितना सेल हो चुका है, कितने रुपीज़ का सेल हो चुका है, ये चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए, जब हम कीबोर्ड चुन ले रहे हैं, यहाँ से कीबोर्ड हमारा है 2 पीस सेल हुआ है और कितने का टोटल सेल हुआ है। तो यहाँ 2 पीस है और कितने का सेल हुआ है वो चीज़ यहाँ दिख रहा है। अब जैसे आपका यहाँ पर माउस है, अब माउस जैसे ही हम ड्रॉप डाउन से चुनेंगे, यहाँ पर माउस चुन ले रहे हैं तो माउस देखिए 3 पीस सेल हुआ है, 820 रुपये का सेल हुआ है। तो ये चीज़ आज आपको हम निकालना बताएंगे। तो देखिए, हमारा ये आइटम है, पीस है और सेल। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, माउस आपका 3 जगह, एक ये है और दूसरा माउस आपका यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो ये 3 जगह है, वही 3 पीस दिखा रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आज आपको हम निकालना बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम सेल पॉइंटर रखेंगे, पहले ड्रॉप डाउन बना देंगे। तो ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो आप जैसे ही आइटम चुनिएगा तो वहाँ पूरा कितना पीस सेल है और कितने का सेल हुआ वो चीज़ दिखाएगा। तो इसके लिए हम देखिए डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में चले जाएंगे और यहाँ से जाकर हम चुन लेंगे लिस्ट, सोर्स में कर्सर रखकर, और पूरे आइटम को हम चुन ले रहे हैं इस प्रकार। ओके कर दिए। तब देखिए यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये ड्रॉप डाउन आ गया, किस चीज़ का, आइटम का। अब जैसे हम यहाँ ले रहे हैं मोबाइल, मोबाइल ले लिए। अब हमें ये निकालना है कि मोबाइल कितना पीस सेल हुआ है, कितना पीसेस सेल हुआ है। तो इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, काउंट इफ। यहाँ देखिए काउंट इफ दिया, यहाँ टैब कर देंगे, काउंट इफ ले लिया। अब हमें रेंज लेना है, तो रेंज में क्या लेंगे, आइटम नेम को ले रहे हैं, कॉमा लगा दिए। उसके बाद क्या चीज़, मोबाइल लेना है। क्राइटेरिया क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिए। तो देखिए, मोबाइल आपका एक ही पीस यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है, बस केवल आपका यहीं पर मोबाइल है, तो ये मोबाइल आपका सेल हुआ है इतना, 1 पीस। जैसे ही मोबाइल आप बढ़ा दे रहे हैं, जैसे टैबलेट की जगह यहाँ भी हम मोबाइल कर दे रहे हैं, तब देखिए आपका 2 पीस सेल हो गया। अब ये निकालना है कितने कितने का टोटल सेल किए हैं। अब जैसे मोबाइल यहाँ हम कर दे रहे हैं 4000 का और एक मोबाइल यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 9000 का। तो ये चीज़ हमें निकालना है यहाँ पर कि टोटल कितने का सेल हुआ है। तो इक्वल, और यहाँ हम लगाएंगे सम इफ, यह सम इफ ले लेंगे, टैब दबा दिए। अब हमें रेंज लेना है, तो रेंज में क्या लेंगे, पहले रेंज लेना है तो रेंज में हम ले लेंगे आइटम नेम को, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद क्या लेना है, क्राइटेरिया, तो हम मोबाइल ले लिए, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद सम रेंज बोल रहा है तो हम ये पूरा सेल को चुन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर। तब देखिए आपका जो मोबाइल सेल हुआ है, एक दिन आपका 4000, एक मोबाइल आपका यहाँ पर है 4000 का और एक मोबाइल आपका यहाँ है 9000 का। तो 9 4 13, यहाँ पर आपका कितना सेल हुआ, 13 पीस सेल हुआ है। जैसे ही आप आइटम में कोई दूसरा आइटम चुन ले रहे हैं, जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड भी देखिए 2 पीस सेल हुआ है, 420 रुपये का सेल हुआ है। जैसे ही हम मोबाइल को भी, कीबोर्ड को भी आइटम हम चेंज कर दें, जैसे हम यहाँ कीबोर्ड ले लिए, 3 पीस हो गया। ऐसे यहाँ भी हम लैपटॉप की जगह कीबोर्ड ले रहे हैं, देखिए हो गया। तो 4 पीस आपका कीबोर्ड सेल हुआ है। टोटल कितने का सेल हुआ है, 760 रुपये का सेल हुआ है। तो ये हमारा था सम इफ एंड काउंट इफ। एक तो ये फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जैसे ही हम, अब यहाँ हमें निकालना है डिजिग्नेशन और सैलरी। डिजिग्नेशन मतलब क्या होता है, पद, और सैलरी, उनकी सैलरी कितनी है। तो अब हमें किसी का निकालना है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर का, डॉक्टर हम या टीचर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। हमें टीचर का निकालना है कि टोटल टीचरों कितने हैं, टोटल टीचरों का सैलरी कितना हो गया। तो इसके लिए हम लगाएंगे सम इफ। यहाँ से देखिए टैब दबा दिए, सम इफ ले लिए। अब रेंज बोल रहे लेने के लिए, तो रेंज में हम डिजिग्नेशन का पूरा सैलरीज ले लेंगे, ले लिए, कॉमा लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्राइटेरिया लेना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टीचर लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा। उसके बाद सम रेंज बोल रहा है तो सम रेंज में हम सैलरी का सैलरीज ले रहे हैं, ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे।
तब देखिए टोटल टीचर जो है, पहले टीचर का 70,000 है। अब जैसे ही अमाउंट हम कम कर देंगे, 70,000 से हम 7,000 कर दिए। और एक दूसरे टीचर का 30,000 है, तो इसको भी F2 प्रेस कर दे रहे हैं। हम आइटम कम कर दे रहे हैं सैलरी उनका, कि आपको यहाँ काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो। तीसरे टीचर का भी 70,000 है, तो इनको भी हम कर दे रहे हैं 8,000। तो देखिए 48 हो गया। और चौथे टीचर का कितना है, एक टीचर और है आपके पास 30,000, तो 30,000 पहले टीचर का और दूसरे टीचर का 8,000, तो 38 हो गया। और एक ये हो गया, तीन इनका हो गया, तो 38 प्लस 3 इनका हो जा रहा है, और एक ये 7,000। तो इस प्रकार हमारा टोटल टीचरों का 48,000 हो जा रहा है। वही अगर आपको निकालना है कि टीचर की संख्या कितनी है, टीचर जो है कितने, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं आपके पास, तो यहाँ लगाएंगे हम इक्वल काउंट इफ। यहाँ डाउन एरो करके टैब दबा दीजिए, फॉर्मूला ले लिया। अब यहाँ पहले बोला रेंज लेने के लिए, तो रेंज में हम क्या लेंगे, डिजिग्नेशन का सेल एड्रेस ले रहे हैं, पूरा ले लिए, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम टीचर लिख दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो हमारे पास टीचर की संख्या कितनी है, 4 है। जैसे ही टीचर की संख्या बढ़ जा रही है, प्रोफेसर की जगह हम टीचरें कर दे रहे हैं, तो देखिए टीचर का सैलरी भी और टीचर की संख्या भी। तो टीचर आपके पास कितने हो गए, 5, और यहाँ पर ये क्या है, 78 सैलरी टोटल टीचरों का। तो ये हमारा था सम इफ एंड काउंट इफ फार्मूला। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।